आन उपाय निधन तब नाही, जो हरि हर को पय मन माई। चाहे हरि कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं शंकर को, विष्णु और ब्रह्मा भी अगर तुझसे कुपित हो जाए, क्रोध कर दे, तुझसे रिसा जाए, फिर भी तेरा नाश नहीं हो सकता है। दो बातों से नाश होगा। देखिए इधर वो दिखाना चाह रहा, विधि ब्रह्मा को भी मैंने तुमको जिता दिया, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इधर इतना भय बता रहा है वो तपस्वी कि तुम्हारा नाश हो जाएगा अगर ये तुमने बात बता दी तो किसी को, क्योंकि ये तो बात यहाँ चल रही है। कैसे कहे, राजा कहता है तो, या फिर ब्राह्मणों का श्राप लगेगा। अब ब्राह्मण तो तेरे बस में है नहीं अभी। इधर इतनी बड़ी धमकी, उधर ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बंधुओं। अरे जहां हरिहर कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो संसार का कोई व्यक्ति कुछ बिगाड़ेगा। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहो को राखा। फिर से चरण पकड़ के राजा कहने लगा, महाराज आपकी बात बिल्कुल सत्य है। पैर पकड़ के कह रहा है कि ब्राह्मणों के और गुरु के श्राप को कौन रोक सकता है। उनका जब क्रोध आ जाए उनको, तो उनसे कौन बचा पाएगा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत राता। यदि भगवान कुपित हो जाए तो गुरु बचा लेता है, बीच में है गुरु बचा लेता है। और जो गुरु कुपित हो तो कौन रखाएगा। गुरु विरोध नहीं को जगत राता। गुरु का विरोध करने का मतलब संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। यदि हम आपके कहने में न चले तो हमारा नाश हो जाए, हमको कोई सोच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी करनी ऐसी होगी, हमने आपकी बात मानी नहीं, कोई हमको बाय नहीं अगर आपके कहने में नहीं चलते। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। महाराज एक ही मेरे मन में भय हो रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा घनघोर होता है, उसका क्या उपाय करना चाहिए, आप बताइए। आप राजा को जो जो तपस्वी सोच रहा था उसी लाइन पर फिर बात आ गई, कहा आप ढंग अब पूछने लगा। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। हे प्रभु, ब्राह्मणों का श्राप बड़ा घनघोर होता है, यही मेरे मन में भय है, इसका कोई उपाय आप बताइए। ओहे विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करे सो हो। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखो को। चक्रवर्ती मर गया, बोलिए। उसका जो चक्रवर्ती था वो मर गया, एकदम वो कमजोर दीन दुखी दरिद्र बन गया। एक तपस्वी को, ढोंगी तपस्वी के सामने जाकर के, बंधुओं कितना विचित्र परमात्मा की माया है, इसको समझना पड़ेगा। हाँ हे विप्र बस कवन विधे, प्रभु ब्राह्मण किस तरह से मेरे बस में होंगे, कृपा करके आप ये मुझे उपाय बताइए, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस सृष्टि में मेरा कोई हित करने वाला नहीं है। तुम तजे दीन दयाल, अरे आप तो दीनों पर दया करने वाले, भगवान से ऊपर पहुंचा दिया उसको। ऐसा भारत में अभी, वो तो चक्रवर्ती भूला था, यहाँ तो 140 करोड़ है ना, उसमें से थोड़े बहुत ही बाकी होंगे, बाकी सब इसी तरह से भयभीत होकर के दीन दर्द बन करके मांग रहे हैं, हाथ बन जाए, हाथ बन जाए, महाराज कृपा करो, ये कृपा। उनमें कृपा सिंधु स्वयं बैठा है, उनमें कृपागार स्वयं बैठा है, उनमें वह स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा बैठा है। उसको न समझ करके दरिद्र बन गए, और उन दरिद्रों का फिर कभी कल्याण नहीं। यहाँ मैंने आज ये प्रवचन दूसरी जगह से ले लेकर के इस रामायण के साथ क्यों शुरू किया है कि प्रताप भानु की कथा में आपको बड़े महत्वपूर्ण ढंग से कहना चाह रहा हूं कि जहां व्यक्ति मर गया, जहां उसमें अपना आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्म कुछ नहीं रह गया, उसके बाद उसको कोई नहीं रोक सकता। तो बंधुओं, अब कह रहा है महाराज तुम तो दीन दयाल निज हेतु न देखो, आपके सिवा मेरा कौन है। ऐसे आप देखो अभी देखो कितने इस तरह के दरिद्र लोग भारत में जो है भटक रहे। महाराज कुछ कृपा करो, भूत प्रेत पुड़िया पुड़िया पर्चा चिट्ठी चरपा, अरे तुम देखो इनका कोई कल्याण नहीं करने वाला है, इनका कल्याण नहीं हो सकता। और ये कई जन्मों तक इसी तरह से, क्योंकि यहां से अब जो भटके रहे ना, अब जो जाएंगे तो बहुत नीचे पहुंच जाएंगे। जो दयनीय स्थिति को ही जीने वाले हैं, तो जैसे फिर अनेक प्रकार की योनियां हैं, उसमें जाकर के दयनीय स्थिति को जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया। जो परमात्मा उसमें बैठा हुआ है उसको क्रश किया इन्होंने, उस शरीर के माध्यम से।
इसलिए बहुत बड़े दुखों के भागीदार वो बनेंगे। तो बंधुओं, ये राजा दुख का भागीदार बनने जा रहा है। तुम तज दीन दयाल है, तू निज हेतु न, आप ही दीन दयाल है। आपको छोड़कर अब मेरा संसार में कोई हित करने वाला नहीं, बताइए। चक्रवर्ती सम्राट सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य हो कि नाही। तपस्वी कहने लगा, अब आ गया बिल्कुल सही लाइन पर, अब इसको फंसाता हूं ढंग से। हे राजा सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर भी बड़े कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बस में होते हैं विप्र लोग, ऐसे साधारण नहीं होते। वो उपाय बनने में बड़ा साधन शुश्रूषा समय बड़ा लगेगा, बड़ा मुश्किल कष्ट साध्य है वो। परंतु मेरे पास एक तरकीब, एक उपाय बहुत सुगम है। अहय एक अति सुगम उपाय, तहा परंतु एक कठिनाई। एक उपाय तो है राजा, बड़ा सरल है, बहुत सरल, पर वहां भी एक परेशानी है, बड़ी परेशानी की बात आ गई। एक कठिनाई है। क्या कठिनाई? देखिए कैसे कैसे लोग फंसाते हैं। एक कठिनाई, कौन सी कठिनाई? कि मम आदीन जुगत नप सोई, और मोर जाग तब नगर न होई। वह युक्ति जिससे ब्राह्मण सीधे सीधे तेरे बस में हो जाएंगे, वह युक्ति मेरे नियंत्रण में, उसको केवल मैं जानता हूं इस संसार में, और दूसरा कोई नहीं जानता। वह मेरे अधीन है। और मेरी क्या परेशानी है, कठिनाई क्या है? कि आज लगे और जब ते भयऊ, काऊ के गृह गाम न गयऊ। जब से सृष्टि शुरू हुई मेरा, जब से जन्म हुआ, जब से मैं पृथ्वी पर आया, मैं आज तक किसी के घर और किसी के गांव में गया नहीं हूं। कितना विचित्र बात। एक तन में भाई, जब से सृष्टि उपजी तब से मरे नहीं, इसलिए नाम एक तन में हमारा। बंधु, यहाँ पर बहुत सारे बाबा जी लोगों को मैंने देखा, मैं उनको जानता भी था, उनकी आयु कितनी है। वो कहीं गाजा वाजा पी करके, चरस पी करके, नशा पत्ता करके, ऐसे ऐसे खाना पीना सही ढंग से मिले नहीं, दूध दही बादाम काजू पस्ता तो मिले नहीं, तो इसलिए गांजा पीते रहे, शराब पीते रहे, वैसे होते रहे, और शरीर बिल्कुल कृष हो गए और इतने कमजोर हो गए। 20 साल में भी मैंने लोगों के सफेद बाल देखे, दाढ़ी बाल सफेद हो गए 50 साल में ही। अब इतने कमजोर होने से लोगों ने कहा उनको, ये 400 साल के, ये 1225 में पैदा हुए थे, चलो हुए थे, क्या लाभ हुआ उससे? सृष्टि को क्या लाभ हुआ? प्रकृति को क्या लाभ हुआ? प्राणियों को क्या लाभ हुआ? राष्ट्र को क्या लाभ हुआ? धर्म को क्या लाभ हुआ? मान लिए वो 2000 वर्ष जिए, कौन सा उन्होंने ऐसा आचरण करके दिखाया जिससे कि उनको हम महापुरुष कह सके? अरे कहीं सतपथ के रास्ते पर आए होते, सामने राष्ट्र में कुछ किए होते प्रकृति प्राणी के लिए, 1200 वर्ष जी गए। ओ हो महापुरुषों को अपने कल्याण है रे, अपने कल्याण के लिए तो कोई भी जी लेगा। वो फिर बात खत्म हो जाती है, तुम भगवान भी आ जा अपने लिए जीता रहे, उससे हमारा क्या लेना देना? तो बंधुओं, कोई मार्गदर्शन नहीं, कुछ नहीं। तो यहां पर उसने कह दिया कि वह युक्ति मेरे ही अधीन है, और मैं किसी के गांव भर गया नहीं आज तक कभी भी। जो न जाऊं तब होए अकाजू, बना आए असमंज। अरे भाई अब क्या बताया, अगर नहीं जाऊंगा तो तेरा बहुत बड़ी हानि हो जाएगी राजा। ये बड़ा दुविधा की बात आ गई, करना क्या चाहिए? मैं तो आज तक कभी गया नहीं किसी के घर और गाँव, और नहीं जाता हूं तो बड़ा भारी हानि हो रही है, बड़ा असमंजस हो गया राजा, अब क्या करना होगा? सुन वही से बोले मृदवानी, नाथ निगम अस नीति बखानी। राजा फिर बड़ी मीठी, अरे महाराज, ऐसा वेदों ने शास्त्रों ने ऐसी नीति बताई है,